अभी तक हमने जो पोलिनोमियल के क्वेश्चन किए ना वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन किए, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करेंगे ना उसमें 90% बच्चे फेल हो जाते हैं। आज की जो वीडियो है वो आप लोगों टॉपर के लिए है। एचएम दैया लेके आए हूं आपके लिए मैथ टारगेट बैच 100 बाय 100। तो आज की जो क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे ना बड़े ही अच्छे लेवल के होंगे, हॉट टाइप के होंगे। तो लेट्स बी स्टार्ट। तो देखो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आपके पास गिवन है, क्या है पोलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। ठीक है, और आपको दो बातें गिवन है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 10, कि सम भी 10 है और प्रोडक्ट भी कितना है, 10 है। इसका मतलब सबसे पहले क्या करोगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, माइनस का बी बाय। क्लियर है। सम ऑफ जीरोस इसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला 10 है। बी की वैल्यू क्या हो गई, बी हो गया आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि कितना है, -5। और देखो ए तो ए ही है, इसका मतलब 10 इज इक्वल टू 5/a। या इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ए की वैल्यू आ गई 5/10, सोल्व करेंगे तो 1/2। तो ये आपके पास कितना आ गया, 1/2। नेक्स्ट इसने बोला कि प्रोडक्ट भी कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो भी आपके पास 10 ही है। फॉर्मूला क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। प्रोडक्ट आपके पास 10 है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू सी है और ए की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड आउट की थी, तो 10 ए इज इक्वल टू सी। और अगर मैं ए की जगह 1/2 पुट करूंगा तो वैल्यू किसकी आएगी, सी की। तो सी आपके पास कितना हो गया, 5। ए की वैल्यू आई 1/2 एंड सी इज इक्वल टू 5, जो कि इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 1 मार्क्स में तो आपका हर साल फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इफ द वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जीरोस दूसरे जीरोस का नेगेटिव है। देखो आपको दो चीजें देखनी है क्वेश्चन में। अगर नेगेटिव है एक जीरोस दूसरे जीरोस का तो आपको लेके चलना है सम ऑफ जीरोस। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव वर्ड है तो किसको लेके चलोगे, सम ऑफ जीरोस को। और अगर क्वेश्चन में इसने बोल दिया रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल वर्ड यूज किया, तो आपको लेके चलना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस इन दो चीजों पे फोकस करना है, वर्ड को देखना है कि एक जीरोस दूसरे का रेसिप्रोकल है तो मैं प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा, और अगर एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है तो मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो क्वेश्चन मेरे पास था 4x² माइनस 8kx माइनस 9। क्लियर है। मैं अगर इसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, माइनस का बी बाय ए। ठीक है, और आपको ये बात मैंने ऑलरेडी बताई थी कि इसको अपन क्या कर लेंगे, जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ए हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 4 है, बी हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहां से माइनस का 8 के अपोन में ए आपके पास है 4। क्लियर है इतनी बात। अब देखो क्वेश्चन में इसने क्या कहा था कि एक जीरो दूसरे जीरोस का क्या है, नेगेटिव है। मतलब अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा या बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो अल्फा की जगह में माइनस बीटा ले सकता हूं प्लस बीटा इज इक्वल टू 8k डिवाइड बाई 4। सोल्व करोगे तो 0 इज इक्वल टू 2k एंड आपका k कितना आ गया, 0। k की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 40। कि कहता है कि द सम ऑफ द जीरोस, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस। देखो जीरोस अगर पावर 2 है तो दो होंगे अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन में क्या कहता है, इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम कितना है, 40 है। तो आपको क्या निकालनी है, पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आपको क्या करनी पड़ेगी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। अगर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और होल का स्क्वायर होता तो मैं इसको क्या लिखता, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है।
अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और ये बात आपके पास गिवन है कि इनका सम कितना है 40। बस दो चीजों का यूज कर लेंगे। ये क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया सम ऑफ जीरोस, ये आपके पास आ गया सम ऑफ जीरोस, और ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है। तो सम ऑफ जीरोस लगाएंगे, इक्वेशन अपने पास वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का p। तो सम ऑफ जीरोस माइनस b बाय a, अल्फा प्लस बीटा, b कोफिशिएंट ऑफ y माइनस का 8 और ये 1। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास आया 8। सेकंड लगेगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला, c बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाय ए। अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू कितनी है p और a हो गया 1। बस इस फॉर्मूले में जाके पुट करना है। तो अल्फा इंटू प्लस बीटा आपके पास आया 8 का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा p और इज इक्वल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40। 64 प्लस का 40 इधर आके माइनस और 2p उधर जाके पॉजिटिव। आपके पास कितना बचा 24। किसकी वैल्यू आ गई 2p की। क्वेश्चन में p की वैल्यू पूछी थी जो कि कितना होगा 12। तो 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो अभी जस्ट मैंने आपको इस कंडीशन का एक क्वेश्चन करवाया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे को कमेंट सेशन में बताना है कि इसका आंसर कमेंट सेशन में क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस। बस यहां पे ही बात को कैच करना है कि किसका डिफरेंस दे रखा है, स्क्वायर डिफरेंस दे रखा है जीरोस का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक जीरोस इसका अल्फा होगा, दूसरा जीरोस बीटा होगा, और उसका स्क्वायर का डिफरेंस जो कि कितना है आपके पास, वो आपके पास है 144। ठीक है, बस यही बात आपको इसमें देखने की थी कि अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 144। आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है के की। अब देखो कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। अगर मेरे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर हो तो मैं लिख सकता था ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अगर मेरे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर हो तो मैं लिख सकता था ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। बट अगर मैं a माइनस बी होल के स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूं a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस का 4ab। आप इसको सोल्व करोगे तो यही वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी आपको। क्लियर है, इसका मतलब मैं इसका यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। अल्फा इसका काम कौन कर रहा है, ए का अल्फा, बी का काम बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है, इसकी वैल्यू आपके पास है 144 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब सम ऑफ जीरो से लगाओगे तो फॉर्मूला क्या होगा माइनस का b बाय ए। और कंपेयर करेंगे जर्नल इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 45। ए की वैल्यू आपके पास, इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, बी की वैल्यू के एंड सी की वैल्यू 45। लगाओ सम ऑफ जीरो होगा माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, देन इसका स्क्वायर माइनस का 4 प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए। सी है 45, ए है आपके पास 1। क्लियर है, सोल्व करेंगे तो इज इक्वल टू के का स्क्वायर माइनस 20 144 माइनस वाला इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। ऐड करोगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 412 और के की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 324 किसका होता है 18 का। तो के की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहता है
फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज द गिवन दैट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि आपको जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट दे या रूट का जी सम एंड प्रोडक्ट दे, तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला। सिंपल से फॉर्मूले को याद रखना है कि किसी कांस्टेंट के का मैं यूज कर रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट सम ऑफ जीरोस, इसकी मल्टीप्लाई एक्स से प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और ब्रैकेट क्लोज कर देना। बस इस सिंपल से फॉर्मूले का यूज करना है। तो देखो फर्स्ट में के एक्स स्क्वायर माइनस जीरोस का सम कितना है 1/3 इंटू में एक्स, प्रोडक्ट कितना है माइनस का 1। क्लियर है, कुछ नहीं है तो 1 रख लेंगे इनके नीचे, के 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 3। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, अगर मैं इनको कांस्टेंट को स्किप करता हूं तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 3, क्योंकि जीरोस होगा तो ये बराबर जीरो होंगे। अगर ये इक्वेशन बराबर जीरो होगी तो ये इसका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट ऐसे ही आप इस पे अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में दीजिए क्या आएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, देखो नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है, कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक देन द फॉर्म ऑफ द न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज द जीरोस आर। देखो क्या कहते हैं कि उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को निकाले जिसके जीरो जी होंगे। इसके जीरोस अल्फा बीटा है इस वाली इक्वेशन के, बट जो आपको नई इक्वेशन बनानी है उसके जीरो जी है। तो मैं सीधा इक्वेशन बनाता हूं, क्या फॉर्मूला था, के ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है, अगर मैं इसको बनाऊंगा तो के सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 2 अल्फा 2 बाय बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 बाय अल्फा इंटू 2 बाय बीटा। क्लियर है, अब देखो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, इनका एलसीएम आएगा 2 बीटा प्लस का 2 अल्फा इंटू में एक्स अल्फा बीटा 4। क्लियर है, के एक्स स्क्वायर 2 मैंने कॉमन लिया, एक्स ऑलरेडी बाहर था, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 4 बाय अल्फा बीटा। यहां से क्लियर है, यहां से आपको इस इक्वेशन का क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस और अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इक्वेशन आपके पास थी 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस 5x प्लस माइनस, इक्वेशन आपके पास है 8x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। अगर मैं इसको जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करता हूं, a की वैल्यू आ गई 8, b की वैल्यू आ गई -5 एंड c आ गया माइनस का 1। लगाओ सम ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बाई ए, माइनस b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 8 है, तो 5/8 प्लस का, और अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, c की वैल्यू -1 है और इसकी वैल्यू 8 है। अब मैं देखो यहाँ पे सोल्व आउट करता हूं तो क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस आपके पास है कितना है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास थी 5/8 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/8 और इसकी मल्टीप्लाई 2x से प्लस 4 1/8। क्लियर है, सोल्व करोगे तो देखो 8 से 8 कैंसिल, के एक्स स्क्वायर 5 2 जा 10 माइनस का 10x और ये 8 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 32। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 32। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी के जैसे है, आपको इसके क्या निकालने हैं, इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा जीरोस है और आपको नई इक्वेशन बनानी है जिसके जीरोस ही होंगे आपके पास। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है, अब देखो अगर मैं इनका सम निकालूंगा 2 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 4 अल्फा प्लस 3 बीटा
ऐड करोगे तो 3 और 4 7 अल्फा प्लस 7 बीटा। अगर 7 यहां से कॉमन लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब यहां क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेके चलते हैं तो 3 अल्फा प्लस 4 बीटा इनटू में 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। सोल्व करोगे इस वाले की मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो 3 को 4 से क्या, तो 12 अल्फा स्क्वायर, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 9 अल्फा बीटा। क्लियर है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे 16 अल्फा बीटा, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे 12 बीटा स्क्वायर। इन दोनों केस के अंदर 12 कॉमन है तो मैंने 12 कॉमन निकाला, क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इन दोनों के अंदर अल्फा इंटू बीटा कॉमन है, या फिर लिख सकते हैं 25 अल्फा इंटू बीटा। यहां तो क्लियर, आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ चले जाओगे। और अभी मैंने इसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बनाया था, क्या बनाया था, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस माइनस का कितना आएगा 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस का 25 अल्फा इंटू बीटा। अब इसको इजिली आप सोल्व आउट कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा क्या करना है, इसका सम ऑफ जीरोस, देन यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो आए उसको 12 से मल्टीप्लाई, देन ये, और ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन की, केस बेस्ड स्टडी की, ठीक है, या आपका जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि सीबीएसई के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एचएम क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।